और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मॉडल लव जिहाद मामले में विदेश निकलने की तैयारी में आरोपी तनवीर खान। तनवीर ने इंस्टाग्राम पर मानवी से संपर्क किया है। मानवी से तनवीर ने आखिरी बार माफी मांगी है। देश से बाहर जाने की बात इस दौरान की गई है, जो आशंका जाहिर की जा रही है कि वो देश छोड़कर बाहर जाने की तैयारी में है। तनवीर ने शिकायत वापस लेने को लेकर यहां पर मानवी से बात की है। तनवीर ने कहा कि कभी भारत वो वापस नहीं आएगा। तनवीर ने आखिरी बार माफी मांगी है, जो इंस्टाग्राम पर तनवीर की मानवी के साथ बातचीत हुई है। और संवाददाता रूपाली हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रूपाली, अब तनवीर अपने आप को पूरी तरह से फंसा हुआ, घिरा हुआ देखकर माफी मांग रहा है। इंस्टाग्राम हैंडल जो कि यश मॉडल्स के नाम पर है और वो तनवीर हैंडल यूज कर रहे हैं, उसी हैंडल से एक मैसेज, एक स्क्रीनशॉट सामने आया है जहां पर उन्होंने मानवी से वो माफी मांगते दिख रहे हैं कि किसी तरह वो केस वापस ले ले और सेटलमेंट कर ले और वो मामले को आगे ना बढ़ाए। साथ ही उन्होंने उसमें प्रॉमिस किया है कि अगर वो मामला वापस ले लेती हैं तो वो विदेश चले जाएंगे और दोबारा इंडिया कभी नहीं लौटेंगे और मानवी को दोबारा परेशान नहीं करेंगे। यही जो स्क्रीनशॉट है सामने आ रहा है लगातार, और वो केस को रफा दफा करने के लिए रूपाली, क्या मानवी की तरफ से कोई रिएक्शन इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे, इस पेज पर आया है? मानवी का केवल एक रिवर्ट रहा है जिसमें उसने मेंशन किया है कि मैंने पहले भी एक बार भरोसा कर केस वापस ले लिया था, लेकिन इस बार मैं केस वापस नहीं लूंगी। ये मानवी का एक रिवर्ट है, लेकिन बार बार लगातार मैसेज जो है वो इधर से ही है जहां पर आरोपी बता रहे हैं कि किसी तरह केस वो वापस ले ले। वो भारत से बाहर जाने के प्रयास में है, वो रनवे पर है और वो इसी लगातार कोशिश में है कि किसी तरह वो इंडिया से बाहर चले जाए और दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे इंडिया। प्रॉमिस कर रहे हैं बाबा मानवी को। बिल्कुल रूपाली, क्योंकि अब मानवी ने जिस तरीके से आज आर्म्स एक्ट को लेकर के भी मामले दर्ज कराया है, उन्होंने कहा है कि मेरे साथ रेप की घटनाएं हुई हैं और एक बार नहीं कई बार जिन धाराओं का जिक्र किया गया है, तो अब पूरी तरह से तनवीर जो है फंस गया है। उसे पता है कि उसके लिए कितनी मुसीबत आने वाले वक्त में इन तमाम FIR के जरिए होने वाली है। तनवीर जब कल न्यूज 18 के सेशन में लाइव जुड़े हुए थे, तभी भी वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे। वो लगातार गाड़ी से कहीं जा रहे थे और उनका लास्ट लोकेशन जो सूत्रों के हवालों से हासिल हुआ है वो बिहार का शेर घाटी था, जो कि गया के पास का है। और वो लगातार अभी तक भी ट्रैवलिंग में है, जो कि उन्होंने खुद बताया है। तो वो कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से ये साफ रिवील होता है कि वो कहीं ना कहीं जाने के प्रयास में, जैसा उन्होंने खुद मेंशन किया। लेकिन रांची पुलिस ये बार बार दावा करती है कि वो कार्रवाई कर रही है, वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह जो आरोपी है उसको ट्रैक किया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रूपाली त्रिपाठी तमाम जानकारी के लिए। तो देश छोड़कर भागने की तैयारी में तनवीर, क्योंकि जो इंस्टाग्राम पर बातचीत हुई है मानवी के साथ, वो अंदेशा जाहिर करता हुआ, और यही वो अकाउंट है जिसे यश मॉडलिंग एंटरप्राइजेस के नाम से तनवीर खुद हैंडल करते हैं, और उसी का इंस्टाग्राम पेज है जहां पर तनवीर और मानवी के बीच बातचीत हुई है। और मानवी ने जिस तरीके से यहां पर एक सेंटेंस सिर्फ मेंशन किया है, उनका कहना है कि इससे पहले भी भरोसा किया था और केस वापस लिया था, लेकिन इस बार वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाने जा रही हैं। गोपालगंज में सैनिक स्कूल के भवन निर्माण में बड़े पैमाने पर राशि का घोटाला किए जाने का मामला सामने आया है। यहां भवन निर्माण में स्कूटी चोरी की बाइक, ई-रिक्शा और ट्रैक्टर ट्रॉली से 1,75,00,000 की सफेद बालू की ढुलाई कर राशि की निकासी कर ली गई। इसका खुलासा महालेखाकार की इस ऑडिट रिपोर्ट से हुआ, जिसके बाद डीएम ने कमेटी गठित कर जांच के निर्देश दिए हैं। गोपालगंज के कुचायकोट प्रखंड के सिपाया में बिहार का दूसरा सैनिक स्कूल बन रहा है। भवन अर्धनिर्मित है। इसके निर्माण में फेज 2 में बिहार के शिक्षा विभाग ने 27,59,50,000 की राशि की मंजूरी दी थी, ताकि भवन का निर्माण कार्य पूरा हो सके और किराए के भवन में चल रहे सैनिक स्कूल को खुद के भवन में शिफ्ट किया जा सके। लेकिन भवन बनने से पहले ही सैनिक स्कूल की नई इमारत अनियमितता की भेंट चढ़ गई और 1,75,00,000 रुपये बालू ढुलाई के नाम पर उड़ा लिए गए। उसकी जांच की गई है, एक टीम बनाई गई है, उसमें सामान्य शाखा प्रभारी के द्वारा जांच की गई है। उनका रिपोर्ट अभी हमें प्राप्त है, हम लोग रिपोर्ट देख रहे हैं और फिर उचित कार्रवाई की जाएगी।
महालेखाकार की ऑडिट टीम ने बिहार स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी दफ्तर का ऑडिट किया तो गोपालगंज सैनिक स्कूल के निर्माण में हुए 2.25 करोड़ का फर्जीवाड़ा सामने आ गया। ऑडिट टीम ने जांच में पाया कि सारण की बजाय मधेपुरा से सफेद बालू खरीदा गया। सफेद बालू को एम्बुलेंस, ई रिक्शा, 3 पहिया वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉली, स्कूटर, चोरी की गई बाइक के जरिए ले जाया गया था। 1,75,00,000 का भुगतान फर्जी चालान पर कर दिया गया था। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद प्रभारी जिलाधिकारी के निर्देश पर कमेटी का गठन कर जांच कराया जा रहा है। वहीं भूतपूर्व सैनिक संगठन के जिलाध्यक्ष ने घोटाले पर चिंता जाहिर करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। हम चाहते हैं या सरकार से हमारी अपील है कि इस घटना की जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। गोपालगंज में बन रहे सैनिक स्कूल का निर्माण गौरव की बात जरूर है, लेकिन निर्माण कार्यों में हुए घोटाले पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि बाइक, एम्बुलेंस और ई रिक्शा से कैसे हुई बालू की ढुलाई। गंडक नदी जब निर्माण कार्य के 2 किलोमीटर दूर थी तो फिर मधेपुरा से बालू ढुलाई क्यों की गई। सैनिक स्कूल के निर्माण पर शिक्षा विभाग लापरवाह क्यों बना रहा। आखिर जिम्मेदार कर्मचारियों पर कब तक कार्रवाई होगी। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। कैमूर जिले में मोहनिया के एसडीएम सत्येंद्र प्रसाद के ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने छापेमारी की है। पटना में हुई छापेमारी में बेनामी संपत्ति के कई कागजात मिले हैं। पटना में ही 2 फ्लैट मिले हैं जिसकी कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। सत्येंद्र प्रसाद के नाम से कई बैंकों के पासबुक मिले। पत्नी और बेटी के नाम पर लाखों रुपए जमा है। निवेश के सबूत मिले हैं। छापेमारी में पिस्टल भी रिकवर किया गया जिसकी कीमत तकरीबन 3 लाख के आसपास बताई जा रही है। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में स्थित अपार्टमेंट के फ्लैट में छापेमारी का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। तो आरजेडी नेता तुलसी राय के अपहरण और मारपीट के मामले में फरार चल रहे बीजेपी एमएलए राजू सिंह को अग्रिम जमानत के लिए फिलहाल अभी और इंतजार करना होगा। हालांकि कोर्ट ने राजू सिंह को बड़ी राहत दी है और पुलिस की ओर से दायर गिरफ्तारी वारंट और कुर्की की याचिका को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने इस पूरे मामले में केस डायरी की भी मांग कर दी है। मामले में अगली सुनवाई 14 जून को होगी। कि उन्होंने डायरी प्रॉपर मेंटेन नहीं किया था, उनका जो पिटीशन था वो मेंटेनेबल नहीं था। एक साथ उन्होंने वारंट और कुर्की दोनों की मांग की थी। अभी 7 दिन 8 दिन कथित घटना का हुआ है और इस बीच अभी वारंट नहीं लिए तब तक कुर्की की मांग कर रहे हैं। तो न्यायालय को इनकी नियत के संबंध में कुछ लगा और न्यायालय ने इनके आवेदन को कल खारिज कर दिया। मुजफ्फरपुर में आरजेडी नेता तुलसी राय के अपहरण के मामले में साहिबगंज के बीजेपी के विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ राजू सिंह के समर्थन में अब बीजेपी नेताओं ने ही मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी लगातार इसे लेकर आवाज उठा रही है। पिछले दिनों बीजेपी के कई विधायकों ने एसएसपी से इसे लेकर मुलाकात भी की थी। एक तरफा कार्रवाई रोकने की मांग की गई। अब एक बार फिर से बीजेपी का एक शिष्टमंडल एसएसपी और आईजी से आज मुलाकात करने के लिए पहुंचा और अधिकारियों से आरजेडी नेता तुलसी राय के खिलाफ ही कड़ी कार्रवाई की मांग की। बीजेपी नेता ने कहा कि तुलसी राय खुद एक बड़ा अपराधी है और उस पर कई गंभीर आरोप हैं। हम लोगों ने पुलिस के आला अधिकारियों को इन सारे विषयों से अवगत कराया है और बताया है कि पुलिस जो पारू और साहिबगंज में एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है, इस पर लगाम लगे और जो दोषी है पुलिस कानून के तहत जांच कर रही है उसका निष्पक्ष जांच करावे और जो धमकी दे रहा है, जिस पर वारंट पेंडिंग है, उसको पुलिस तुरंत गिरफ्तार करे। दोनों अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से आपने जो विषय उठाया है हम इसका तुरंत जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे। राजद नेता तुलसी राय के अपहरण मामले में बीजेपी के विधायक राजू सिंह पर पुलिस कार्रवाई तेज हो चुकी है।
लगातार उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रयासरत है। ऐसे में एक बार फिर से जो है इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल ने एक बार फिर से एसएसपी से और आईजी से मुलाकात की है। इस बार पूर्व मंत्री अजीत कुमार अपने साथियों के साथ, बीजेपी के कई नेताओं के साथ आईजी से मिलने पहुंचे और एसएसपी से उन्होंने मुलाकात की है। साथ ही साथ इस मुलाकात में उन्होंने एसएसपी और आईजी से कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपहरण का आरोप लगाया है वह खुद कई गंभीर मामले उन पर चल रहे हैं। वैसे पुलिस को उन तमाम मामलों पर भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि वह लगातार क्षेत्र में लोगों को धमका रहा है, जाति विशेष पर भी वह टारगेट कर रहा है। ये तमाम आरोप जो है वह तुलसी राय पर लग रहा है और इसको लेकर अजीत कुमार ने एसपी और आईजी से मुलाकात की है। साथ ही साथ दोनों अधिकारियों से एक पक्षीय कार्रवाई न करने की भी उन्होंने गुहार लगाई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, बावजूद इसके शराब माफिया लगातार शराबबंदी कानून को कमजोर करने की कोशिश समय समय पर करते रहते हैं। पुलिस के साथ ही मद्य निषेध विभाग की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय सतर्क है और इस साल जनवरी से लेकर अप्रैल महीने तक की कार्रवाई से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्कर लगातार कानून को ठेंगा दिखाकर अपने मंसूबे को अंजाम दे रहे हैं। आए दिन हजारों लीटर अवैध शराब की खेप पकड़ी जा रही है। पुलिस के साथ ही मद्य निषेध विभाग की टीम भी लगातार एक्शन मोड में है। इसी साल की यदि बात करें तो जनवरी से अप्रैल महीने तक की कार्रवाई के आंकड़े पर नजर डाल लीजिए। कुल छापेमारी 424, एफआईआर दर्ज होने की कुल संख्या है 167, कुल गिरफ्तारियां 270 हुई हैं। कुल जब्त शराब 2,58,893 लीटर, कुल जब्त ट्रक या कंटेनर 70, कुल जब्त 4 पहिया वाहन 124, जबकि 2 पहिया वाहनों की जब्ती की संख्या 45 है और नकद बरामद हुए 5,15,893 रुपये। मान सकते हैं 2.5 लाख लीटर शराब को भी हमने इस 4 महीने में बरामद किया है। 70 ट्रक और कंटेनर जिनसे शराब लाई जाती थी उनको पकड़ा है। 124 4 पहिया वाहन एवं अन्य वाहनों को हमने इसमें डिटेन किया। 45 मोटरसाइकिल को हमने इसमें डिटेन किया और नगद करीब 5,15,000 रुपए भी हमने बरामद किया। 2023 में पकड़े गए अंतर्राज्यीय शराब तस्करों की गिरफ्तारी से जुड़े आंकड़े पर भी नजर दौड़ा लीजिए। हरियाणा से 18, झारखंड के 11, उत्तर प्रदेश के 4, पंजाब के 2 और राजस्थान के 3 अंतर्राज्यीय तस्कर सहित कुल 38 लोगों की गिरफ्तारी इसी साल हुई है। हालांकि सरकार समय समय पर शराबबंदी कानून में ढील भी देती रही है। ऐसे में शराब पीने वालों के पकड़े जाने और जुर्माना देकर छूटने वाले कितने लोगों के घरों पर इश्तेहार चस्पा किया गया, इसकी जानकारी पुलिस मुख्यालय की ओर से नहीं दी गई। लेकिन देखा जाए तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद कार्रवाई का दावा है। तस्कर भले ही शराब के धंधे में जुटे हों, पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो भी रही है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।